इस 18 साल की लड़की ने अपनी मदर को 79 टाइम्स टैप करके कत्ल किया है। कुछ लोगों ने इस लड़की के वियर्ड रिएक्शंस की वजह से इस कोर्ट रूम की वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। और फिर इस लड़की पर सैकड़ों वीडियोस अपलोड हुई विच गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज़। काफ़ी लोगों को इसके रिएक्शंस अच्छे लगे, कुछ ने इसको क्यूट कहा और कुछ ने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन इन सब को बाद में पता चला कि इस लड़की ने कितनी खौफनाक हरकत की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। आइए आज इज़ाबेला गूज़मैन के केस के बारे में बात करते हैं, जिसके एक्ट ऑफ मर्डर के बाद उसके कोर्ट के ट्रायल की वीडियो ने उसे रातों रात एक टिकटॉक स्टार बना दिया। इज़ाबेला गूज़मैन कोलोराडो में पैदा हुई। वो अपनी माँ यनमी हॉय और अपने सुतेले बाप ड्रियान हॉय के साथ रहती थी। इज़ाबेला के असली फादर का नाम रॉबर्ट गूज़मैन था। यनमी और रॉबर्ट की डिवोर्स हो चुकी थी। इज़ाबेला की मदर यनमी हॉय बहुत ही एक मेहनती खातून थी। वो दिन में 12-12 घंटे काम किया करती थी इज़ाबेला की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। यनमी के नेबर्स के भी मुताबिक यनमी एक बहुत ही मेहनती खातून थी, लेकिन इज़ाबेला यनमी की एफर्ट्स के लिए कभी भी थैंकफुल नहीं थी। इज़ाबेला का अपनी मदर के लिए रवैया भी बहुत ही टॉक्सिक था। इज़ाबेला के रिश्तेदारों के मुताबिक इज़ाबेला अपनी मदर के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा किया करती थी। उनके मुताबिक इज़ाबेला का बिहेवियर बचपन से ही बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब बदतमीज़ी करना, टेंट्रम्स दिखाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना, ये सब इसकी आदत में शामिल था। इज़ाबेला की नफ़रत अपनी मॉम से उस वक्त ज़्यादा हुई जब उसकी मॉम ने दूसरी शादी रियान से की। उसकी मदर ने यही समझा कि इज़ाबेला उसकी दूसरी शादी की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब है और उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसी रीज़न की वजह से इज़ाबेला जब 7 साल की थी तो उसकी मदर ने इज़ाबेला को अपने बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गूज़मैन के पास रहने के लिए भेज दिया था। उन दोनों को यही लगा था कि ये करने से शायद इज़ाबेला के टेंट्रम्स में थोड़ा सा सुधार आए। लेकिन जब इज़ाबेला वापस इन दोनों के पास आई तो उसका बिहेवियर अभी तक वैसा ही था। इज़ाबेला के दिल में यही था कि उसकी मदर ने उसके फादर को रिप्लेस करके एक दूसरे मर्द से कैसे शादी कर ली। इसी रीज़न की वजह से इज़ाबेला का रवैया अपनी मदर की तरफ बहुत टॉक्सिक था। उसके दिल में ये बात चुभ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़ाबेला की मेंटल कंडीशन इतनी अनस्टेबल थी कि जब वो 18 साल की हुई तो उसने स्कूल से ड्रॉप ले लिया, वो भी अपने फाइनल से चंद हफ्ते पहले। इज़ाबेला के इस फैसले से उसकी मदर और उसके स्टेप डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इन तीनों के दरमियान रिलेशन में एक और स्टेप बैक आ गया। और अगस्त 2013 में इज़ाबेला के रवैये ने एक वायलेंट टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। उसकी बदतमीज़ी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो तो अब अपनी मदर को थ्रेट भी करने लगी थी। और एक दिन उसने नाकाबिल यकीन काम कर दिया। अगस्त 27, 2013 इज़ाबेला और उसकी मदर के दरमियान एक बहुत ही बुरी आर्ग्यूमेंट होती है और इज़ाबेला अपनी मदर के फेस पर स्पिट कर देती है। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट लेवल की बदतमीज़ी थी। और इसकी अगली सुबह इज़ाबेला अपनी मदर को एक ईमेल करती है जिसमें वो लिखती है यू विल पे। इज़ाबेला के इस वायलेंट रवैये और इस ईमेल को देखकर इज़ाबेला की मदर बहुत डर जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। उस दिन जब पुलिस घर आई तो उन्होंने इज़ाबेला को समझाया कि इज़ाबेला क्योंकि अब लीगली 18 साल की हो गई है तो उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए उसे चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह बात करे और उनकी रिस्पेक्ट करे। इज़ाबेला की मदर ने रॉबर्ट को भी अपने घर बुलाया और उसे इज़ाबेला से बात करने के लिए कहा। रॉबर्ट ने भी इज़ाबेला को काफ़ी समझाया। उसने भी इज़ाबेला को अपनी मॉम से अच्छे से बात करने और उनकी रिस्पेक्ट करने को कहा। रॉबर्ट को लगा कि इज़ाबेला समझ चुकी है, लेकिन इसके बाद इज़ाबेला ने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते। अगस्त 28, 2013 पुलिस और रॉबर्ट के जाने के बाद यमनी अपने काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। यमनी काम से अराउंड 9:30 पर घर वापस आई। यमनी ने रेयान से कहा कि वो ऊपर अपने वॉशरूम में शावर के लिए जा रही है। रेयान नीचे लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। इतने में इज़ाबेला ऊपर से लिविंग रूम में आती है और रेयान से हेलो हाय करके वापस ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेयान को ऊपर से यमनी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। रेयान बहुत डर जाता है और वो फ़ौरन ऊपर रूम की तरफ जाता है।
रेयान जब भागता हुआ ऊपर वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि युमनी के साथ इज़ाबेला भी उस वॉशरूम में थी और इज़ाबेला के हाथ में एक चाकू भी था और युमनी खून से लथपथ थी। जैसे ही इज़ाबेला रेयान को देखती है तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। रेयान दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उससे ये दरवाज़ा खुल नहीं पाता। साथ में उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। रेयान ने फ़ौरन नीचे जाकर पुलिस को कॉल की और ऊपर की तरफ भागा। जब वो वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूल ऑफ ब्लड नीचे दरवाजे से आ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता युमनी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी कम हो गई थीं। रेयान ने जो आखिरी वर्ड युमनी का सुना था वो था जुहावा, जिसका मतलब है गॉड। कुछ देर बाद इज़ाबेला ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया तो रेयान ने देखा कि इज़ाबेला खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक नाइफ थी। इज़ाबेला रेयान को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और रेयान अपनी बीवी की तरफ भागता है। रेयान अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उस वक्त तक युमनी की मौत हो चुकी थी। जब पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि युमनी की मौत हो चुकी है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक युमनी की बॉडी पर 79 टाइम्स स्टैब किया गया था, जिनमें से 31 स्टैब्स उसके चेहरे पर और 48 उसकी नेक पर थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक युमनी की बॉडी पर बेसबॉल से मारे जाने के काफ़ी निशानात भी थे और पुलिस को वहाँ वॉशरूम से एक बेसबॉल बैट भी मिला था। इज़ाबेला उस रात वहाँ से भाग गई थी। पुलिस ने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, उसका फ़ोन भी ट्रैक किया लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन अगली ही सुबह पुलिस को इज़ाबेला एक पार्किंग गैराज से मिली थी। उसके कपड़ों पर अभी भी उसकी मदर का खून लगा हुआ था। इज़ाबेला को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस लगाए गए थे। क्योंकि इज़ाबेला अब 18 साल की थी तो उसे सज़ाए मौत भी हो सकती थी। सितंबर 5, 2013 कोर्ट हियरिंग वाले दिन इज़ाबेला को उसके सेल से खींच कर निकाला गया क्योंकि वो कोर्ट जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब वो कोर्ट आई तो उसने कोर्ट में काफ़ी वियर्ड बिहेव किया। जैसे कैमरा को देखकर उसने बहुत ही वियर्ड फेसेस बनाए, स्माइलिंग, स्मर्किंग, ये सब कुछ उसने कैमरा की तरफ देखकर किया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कोर्ट में ट्रायल से पहले डॉक्टर ने इज़ाबेला को असेस किया तो उनके मुताबिक इज़ाबेला स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला थी। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपको हेलुसिनेशंस आते हैं। ये हेलुसिनेशंस ऑडिटरी और विजुअल दोनों होते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जब इज़ाबेला अपनी मॉम को स्टैब कर रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मॉम को स्टैब कर रही है। वो किसी सिसिलिया नामी औरत को स्टैब कर रही थी इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड। इज़ाबेला के लॉयर्स ने भी ये प्रूफ कर दिया कोर्ट में कि इज़ाबेला स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला है। जज ने भी उसकी प्लीड को एक्सेप्ट किया और उसको कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया और उसे वहाँ तब तक रहने का हुक्म दिया जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो खुद को या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इज़ाबेला की इस कोर्ट रूम की वीडियोस को काफ़ी लोगों ने टिकटॉक पर पोस्ट किया और इज़ाबेला रातों रात एक टिकटॉक स्टार बन गई। काफ़ी लोगों ने इसके रिएक्शंस को पसंद किया तो काफ़ी लोगों ने इसकी खूबसूरती को सराहा। इसकी एक एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने लगे। कुछ अरसे के बाद जब लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो काफ़ी लोगों ने एक बैक स्टेप लिया। काफ़ी लोगों ने इज़ाबेला के एक्सप्रेशंस को क्यूट कहा और उसके इस एक्शन को ग्लोरीफाई भी किया। जब से इज़ाबेला मेंटल इंस्टीट्यूट गई थी तब से इज़ाबेला की ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई इंटरव्यू सामने आया था अंटिल नवंबर 2020। इज़ाबेला ने अपना पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है और सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए अब वो बिल्कुल तैयार है। जब इंटरव्यूअर ने उससे अपनी मदर के केस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि दैट वाज नॉट मी और अब इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई है और सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहती है। उसने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि वो अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। उसने बताया कि इसी हॉस्पिटल में 3 बार एक एम्प्लॉय ने उसके साथ फिजिकल असॉल्ट भी किया है, लेकिन अभी तक उसके अरेस्ट के बारे में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अभी तक इज़ाबेला गुज़मैन मेंटल इंस्टीट्यूट में ही है।